प्रणाम मास्टर। आपका विकुल सनातन में स्वागत है। देह विज्ञान दाता श्री विशाल, वर्ण विद्या, षड विद्या, मधु विद्या के जनक श्री हरि को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। मास्टर, जैसे हमने बात किया, षड विद्या से षड्यंत्र से बचा जा सकता है, तो उसके जो 6 अंग है, आज हम तंत्र पे बात करेंगे। राइट तो मास्टर, तंत्र के बारे में बताएं हमें। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ स्मॉल रिकैप। सो पहली बात तो है कि हम षड विद्या की बात कर रहे हैं। षड विद्या जिसमें 6 अंग हैं। ठीक है। तो 6 अंगों में पहला अंग है बॉडी, तंत्र, देह। ठीक। सो षड विद्या हमें इसलिए चाहिए क्योंकि इस संसार में जो षड्यंत्र है, जो मायक फोर्सेस हैं, या जो फोर्सेस इस संसार में बांध के रखते हैं, उन फोर्सेस से कैसे फ्री हुआ जा सके, कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है। तो इस संसार में सबसे पहले जो सबसे निकट है किसी भी व्यक्ति के, जो पर्सनल है, और जो एकमात्र चीज है जिसे आप ओन करते हैं, वो है बॉडी। ठीक है। सो पहली सेंस जो आनी चाहिए वो बॉडी के बारे में आनी चाहिए। सो इसको हम षड विद्या में इसको हम बोल रहे हैं तंत्र। ठीक है। सो तंत्र का मीनिंग क्या हुआ? तन और पीछे शब्द लगा है त्र। त्र शब्द त्रि या थ्री को दर्शाता है, 3 को दर्शाता है। तो तंत्र में जो षड विद्या का तंत्र का हिस्सा है, तो उसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं, उसमें 3 तरह के विद्याएं हैं। सो उसके 3 अंग हैं। ठीक है। सो जो षड विद्या का तंत्र का हिस्सा है, उसके आगे 3 अंग हैं। जैसे षड विद्या के 6 अंग हैं, ठीक है, सो तंत्र के आगे 3 हिस्से हुए। तो वो 3 हिस्से कौन से हुए? वो 3 हिस्सों में पहला हिस्सा हुआ इनपुट, मतलब आहार, आउटपुट यानी व्यवहार, और तीसरा हिस्सा हुआ आसन यानी पॉस्चर। ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि ये तीनों ही चीजें बताती हैं कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका अपना सेंस कंट्रोल कितना है। ठीक है। अब बॉडी है क्या, पहले तो यही समझना चाहिए। हम किसी भी तरह से किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को जानते हैं तो उसमें 3 4 तरह से लोगों को पता है। सो एक है ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। ठीक है। तो ये 4 तरह से लोग समझते हैं। तो ये इसमें सबसे पहला है ठोस। सो हमें पता है बॉडी ठोस है, बॉडी सॉलिड। सो बॉडी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। सो पहली तो यही बात है। सो सॉलिड हमारे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट जो है सॉलिड होता है? तो 5 एलिमेंट जो हैं उनमें से एक ही एलिमेंट सॉलिड है, और उस एलिमेंट को हम बोलते हैं पृथ्वी। ठीक है। तो बॉडी इसलिए अर्थ पर कौन सी बॉडी मिली है? अर्थली बॉडी मिली है। पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व से बनी हुई देह मिली है। ठीक है। जिस प्रकार से पानी सॉलिड हो जाता है, जिस प्रकार से कोई दूसरा मैटर, कोई भी एलिमेंट या माइक्रो एलिमेंट, वो अपना रूप बदलकर वो ठोस हो जाता है, इसी प्रकार से जो स्पिरिट है, जीवात्मा है, वो इस संसार में सॉलिड फॉर्म ले लेती है। सो तो पहले इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो देह है वो बाह्य आत्मन है। ठीक है। जो जी देह है मास्टर। वो फिजिकल आत्मन है। सो जीवात्मा का ही फिजिकल फॉर्म है। ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा है कि बॉडी इज स्पिरिट इन द सॉलिड फॉर्म। ओके। और जी बॉडी मास्टर, बॉडी, स्पिरिट इन, स्पिरिट इन अर्थ। ओके, यस, स्पिरिट इन द अर्थ एलिमेंट, राइट। सो बॉडी स्पिरिट इन द फिजिकल फॉर्म। ठीक। जी। जी अब मास्टर। इसी बॉडी में बाकी के पंचमहाभूत भी दिए गए हैं। ठीक है। क्योंकि इस बॉडी में आपको जल तत्व भी है, इस बॉडी में वायु तत्व भी है, इस बॉडी में आकाश तत्व भी है, और इसी बॉडी में प्लाज्मा भी है। ठीक है। और इसी बॉडी में साउंड भी है। ठीक है। सो इसमें सारे, इसमें मन भी है, इसमें बुद्धि भी है, ठीक है, इसमें जीवात्मन भी है। अब बॉडी का जो पहला तंत्र का हिस्सा है वो है इनपुट। ठीक है। जो तंत्र का पहला हिस्सा है षड विद्या में वो है इनपुट। क्योंकि हाँ इनपुट हाँ। भी आपकी, यस, सो आहार एक टोटल टर्म है। Ahar means input. So input does not only mean the solid food, but input also means what is going inside you through eyes, through ears, through nose, and on your body.
सो दैट ओके। टोटल फॉर्म्स द इनपुट, नॉट ओनली जस्ट द फूड। तो ये टोटल सेंस जो है इनपुट की, दैट फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ षड विद्या। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भोजन में मैंने कहा है कि हमारी बॉडी जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, हमारी बॉडी सूर्य के हिस्से और चंद्र के हिस्से में डिवाइडेड है। ठीक है, इसीलिए हम उसको सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारी देह जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सूर्य का हिस्सा है और एक चंद्रमा का हिस्सा है, तो हमारा भोजन भी सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। वो भी, उसका विभाजन भी सूर्य और चंद्रमा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो इनपुट ही हुई। ठीक है, क्योंकि कोई व्यक्ति सही भोजन खा रहा है लेकिन वो सही ध्वनि नहीं सुन रहा है। ठीक है, सही फ्रीक्वेंसी जी। पे जो साउंड है वो नहीं सुन रहा, तो भी अल्केमी चेंज हो जाएगी, क्योंकि साउंड डायरेक्ट ब्रेन वेव्स पे इफेक्ट करती है। भोजन पहले पूरा मेटाबॉलिकली आपके बॉडी में जाएगा, वो पूरे मेटाबॉलिज्म को पास करेगा, तो उसके बाद वो इफेक्ट करेगा। लेकिन साउंड वेव्स आपकी ब्रेन को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। जो भी साउंड आप सुनते हैं उसका इफेक्ट फास्ट है आपके ब्रेन वेव्स पर देन द फूड दैट यू ईट। ठीक है, तो साउंड्स आपके एल्केमी को जल्दी परिवर्तित कर सकती हैं देन दी फूड। ठीक है, क्योंकि साउंड भी फूड है, जो आप आंखों से देख रहे हैं पढ़ रहे हैं वो भी फूड है। ठीक है, तो लेकिन सबसे फास्ट जो रिजल्ट है वो साउंड का है। अब उसका एक कारण है, क्योंकि सारे जो पंचमहाभूत हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, वो है साउंड। जैसे पृथ्वी के 5 गुण हैं, ठीक है, तो उन 5 प्रॉपर्टीज में से एक मेन प्रॉपर्टी उसकी साउंड है। ठीक है, इसी तरह जल तत्व की 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी साउंड है। इसी तरह अग्नि की 3 प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी साउंड है। वायु की 2 प्रॉपर्टीज है, उसमें एक प्रॉपर्टी साउंड है। आकाश की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो साउंड है। हाँ। ठीक, तो इससे क्या समझ पड़ता है, इससे ये समझ पड़ता है, इससे ये तात्पर्य है कि हर एलिमेंट को आप साउंड द्वारा भी ठीक कर सकते हैं और हर एलिमेंट को साउंड द्वारा सही किया जा सकता है। हर एलिमेंट को साउंड द्वारा एट्यून किया जा सकता है। ठीक है, सो बॉडी के जो हमारे फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस बेसिकली स्पिरिट के, जीवात्मा के ही फंक्शंस हैं, विजिबल फंक्शंस हैं। अब कुछ उसके इनविजिबल फंक्शंस भी हैं। कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपने अंगों को नहीं देख सकता है। ठीक है, आप अपना लिवर, पैंक्रियास, स्टमक कैसे डाइजेस्ट करता है, नहीं देख इंटेस्टाइन सकते। क्या काम करता है, या ब्रेन की वायरिंग कैसे हो रखी है, या स्पाइन पूरी कैसे काम करती है, तो वो आप नहीं देख सकते हैं। और कुल मिलाकर बॉडी में सिर्फ एक स्पाइन है, बाकी सब वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सो स्पाइन ही एक ट्री है। ठीक है, जिसका कि डायरेक्ट ट्री से, जो बाहर ट्रीज हैं उनसे डायरेक्ट संबंध है। ठीक, सो जो हमारी बॉडी की स्पाइन है उसका बाहर के ट्रीज के साथ एक डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि स्पाइन की फंक्शनैलिटी भी एक ट्री की तरह है, एक वृक्ष की तरह ही है। और उसमें भी पूरा जो फ्लूइड है वो उसी तरह चढ़ता है जिस तरह से वो एक ट्री में ट्रैवल करता है, फ्रॉम रूट टू द कैनोपी ऑफ टोटल अपवर्ड ब्रांचिंग। ठीक है, सो रूट से लेकर ऊपर की शाखाओं तक जैसे वो ट्री में ट्रैवल करता है उसी तरह से हमारे स्पाइन में भी ट्रैवल करता है। ठीक, सो ये तो बॉडी के बेसिक फंक्शंस के बारे में हुआ। सो ये मस्त। सारे जीवात्मा के इनविजिबल फंक्शंस भी हैं कुछ, जो कि अभी सेंस में नहीं है लेकिन आ जाएंगे, आने वाले समय में वो सेंस में होंगे। ठीक है, सो साउंड्स का प्रभाव सबसे ज्यादा है हमारी देह पर। हमारी टोटल जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो टोटल बींगनेस है, उस पर साउंड का प्रभाव सबसे ज्यादा है, ये हमें समझ लेना पड़ेगा। यस। जी मास्टर। मास्टर, मेरा एक प्रश्न है। जब आपने कान के इनपुट्स के बारे में बताया, तो आंख के इनपुट के कितने असर होते हैं? यस, तो जैसे दृश्य हम देखते हैं। राइट, सो देखिए, आप जैसे आंख है, ठीक है, सो आंख आंख का काम क्या है, आंख दृश्य को देखती है, आंख प्रकाश को देखती है, आंख जो आप डिजिटली आज कार्य करते हैं उसको देखती है। ठीक है, या फिर आंख ज्ञान को पढ़ सकती है। ठीक है, तो अब आंख, जो आंख का काम है, रीडिंग क्या है, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है, दैट इज बेसिकली लिसनिंग। ओके, रीडिंग इज लिसनिंग। लिसनिंग। राइट, सो जैसे राइटिंग इज स्पीकिंग, राइटिंग ओ। इज स्पीकिंग, सो रीडिंग इज लिसनिंग। राइट, सो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बेसिकली सिंबल्स ही हैं। आप किसी भी भाषा के सिंबल्स को पढ़ रहे हैं लेकिन वो साउंड्स को ही पढ़ रहे हैं आंखों से। ठीक है, आंखें ध्वनियों को चिन्हित रूप में पढ़ सकती हैं। जिस तरह से कान ध्वनियों को डायरेक्टली सुन सकते हैं, आंखें उन ध्वनियों को चिन्हित किया हुआ सिंबल फॉर्म में पढ़ सकती हैं। क्योंकि साउंड को चिन्हित कर देते हैं तो साउंड को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि साउंड को सिंबल फॉर्म में लिपि बोलते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, साउंड को किसी भी सिंबल फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं लिपि। ठीक है, अब उस लिपि को आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब आप साउंड को सिंबॉलिकली पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो जिस तरह से आप ध्वनि को कानों से सुनते हैं, तो आंखों से ध्वनि को पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, सो जी मास्टर। रीडिंग, रीडिंग इज, तो पढ़ना क्या हुआ, पढ़ना बेसिकली श्रवण ही हुआ। सो रीडिंग इज लिसनिंग। ठीक, सो आंखों से क्या आप पढ़ रहे हैं, आंखों से क्या दृश्य देख रहे हैं, आंखों से क्या प्रकाश आपके अंदर किस तरह का अंदर जा रहा है, आर्टिफिशियल लाइट अंदर जा रही है या सनलाइट अंदर जा रही है, तो उससे भी आपकी ब्रेन वेव्स अफेक्ट होती हैं। क्योंकि चेहरा सिर्फ जो बॉडी पे हमारा जो फेस है, फेस इंद्रियों का सिर्फ समूह है। ठीक है, इट्स ग्रुप ऑफ सेंसेस, राइट, सो ग्रुप ऑफ 5 सेंसेस इज कॉल्ड अ फेस। ठीक है, और उसमें सिक्स्थ सेंस है थर्ड आई, सेवंथ और द हाईएस्ट सेंस है क्राउन। राइट, सो आपके पास 7 स्पेक्ट्रम, लाइक ऑल 7 स्पेक्ट्रम ऑफ सेंसेस आपके पास अवेलेबल है, और 3 डायमेंशनल से मल्टी डायमेंशनल तक अवेलेबल है। तो चेहरा इंद्रियों का समूह है। अब इंद्रियां किस तरह से काम करती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो कनेक्शन है एलिमेंट्स के साथ वो कैसा है। सो नाउ वंस यू हैव द बॉडी, ओके, नाउ यू सी फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड इन अ मदर्स वूम्ब। ठीक है, जो माँ के घर में बच्चा जल में होता है, जल तत्व के अंदर होता है, तो उसको हाँ एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, तो अब वो एमनियोटिक फ्लूइड की सिर्फ एलिमेंटल स्टेट बदल जाती है, बाहर आते हैं जब आप। ठीक है, when you are on earth, so the air and the pran is the amniotic fluid that you're sipping in all the time, that you're drinking in breathing, that you're drinking in through breathing all the time. Okay, जी मास्टर। प्राण और प्राण वायु, प्राण वायु माँ के, मतलब प्राण वायु प्रकृति माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड ही है। बिल्कुल मास्टर। ठीक है, तो आप हर समय प्राण के सागर में हैं। तो हाउ यू अप्रोच द प्राण, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड हाउ यू यूज दैट प्राण, because now the pran is coming directly to your body through air that you're breathing. Number one. Number two, the energy is getting into your body. The body is gaining its energy from food. Number two. Okay. So tantra does not just mean like whatever people has like created a whole thing around tantra, but tantra means input firstly, then the output, which means the speech, what kind of speech, how to speak, and what kind of behavior that one is presenting through speech. Okay, the choice of words, the tone, the frequency. Okay, and that's what defines the behavior of a being. And behavior, we know behavior means what you have, we have, and so is your behavior, right? So vyavahar ka matlab hi hota hai vyay va ahar. So vyay means giving, what you give, what has gone inside ahar. So that is why the word vyavahar in Sanskrit, right? Now output, we know that speech is the output, your actions through body are the output. So for that, there are जी set of मास्टर। discipline that everybody has to perform so that the body remains active, your spirit remains active, and actions has results. So whatever action one does with the body or whatever one speaks through the tongue, that has some results. Just like inputs have effect on the total alchemy of a being. Any input, okay, all inputs have the alchemical effects. Similarly, all actions has manifestations. They have ओके। results. Okay, all actions, whatever action you take, it has some results. Okay, now then comes the last part, which is called posture. Okay, or asana. Now in posture, the most important thing is maintain the T posture. Okay, total straight posture. Now straight people, straight posture. Distorted people, distorted posture. वेरी इजी। Right? So straight people with straight spine, straight head, straight face, all straight. Now they'll not make faces, they'll not like keep their body tilted or slouched. So that straight body, straight posture gains one the straight position in this world, in this realm, in the higher realms. So the straight posture bestows one with a straight post in all the realms, right? So posture is very important. So that's with the physical body that one has to take care. Okay. So input, output, and posture. So these things one has to continue to keep it under check. Okay. So यस मास्टर। they have to check. सबको इस चीज को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि उनका इनपुट
आउटपुट और पोस्चर तीनों ठीक हैं कि नहीं है, और कहाँ करेक्शन करने की जरूरत है। सो इस षड विद्या का ये हुआ एक तंत्र का हिस्सा। यस। जी मास्टर। अब एक मेरा छोटा सा प्रश्न है प्राण के बारे में। आपने बोला हम प्राण के समुद्र में, सागर में हैं, तो क्या इसमें प्राणायाम जरूरी है? लोग जैसे प्राणायाम करके स्पीच प्राण इज लेने की प्राणायाम। कोशिश। स्पीच इज प्राणायाम। देयर इज नो ओके। प्राणायाम रिक्वायर्ड। No kind of pranayam is required. Speech is pranayam. That's all. Whatever you're speaking is pranayam. अच्छा। Pranayam means giving ayam to your प्राण। प्राणों को आयाम देने को प्राणायाम बोलते हैं। सो प्राण आपके देह में से तो कहीं और तो निकलते नहीं है। तो प्राण आपकी जी। आपकी स्पीच से ही बाहर आ रहा है। आपकी बॉडी में आप देखें स्पीच, अगर हाथ रख के देखें फेस, अगर आप मुंह पे हाथ रख के देखें तो जब आप बोल रहे हैं तो हवा बाहर आ रही है। ठीक है, तो आपकी स्पीच ही प्राणायाम है। तो जो आप बोल रहे हैं वही आपके प्राणों को आयाम दे रहे हैं। ठीक है। तो उसके अलावा और कोई नासिका बंद करके या कुछ भी करके प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। जी मास्टर। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है ये ज्ञान के आगे, पर श्री विशाल आपको प्रणाम करती हूँ, आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। अनंत कोटि धन्यवाद।